Hello my dear students and friends, this video related about pharmacognosy practical. Here we will discuss about that experiment number 10. Title is that to study morphological and microscopical characteristics of ginger rhizome. So this video related about D pharmacy first year students. Friends and students, this is experiment number 10 subject pharmacognosy से हम in short PGI कहते हैं. Here is the experiment number 10. Title is that to study morphological and microscopical characteristic of ginger rhizome. जहाँ जो अदरक रहती है वो अदरक का हमें TS लेना है और उसे उसका जो माइक्रोस्कोपिकल और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमें एग्जामिन करना है विद द बेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अदरक कैसे दिखती है, राइट, उसे जिंजर कहते हैं, राइट. सो ये यहाँ पे माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, स्कीमेटिक डायग्राम दी, उसमें देखिए ऑलियोगम रेजिन है, देन आउटर कॉर्क, इनर कॉर्क, कॉर्टेक्स, फाइब्रोवैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, एंडोस्पर्मीज, देन ग्राउंड टिश्यूज, राइट. कुछ इस तरह से हमें टीएस लेने के बाद वो सेक्शन दिखने वाला है. हमें ऑब्जर्व करना है आउटर कॉर्क, इनर कॉर्क, कॉर्टेक्स, फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स, झाइलियम वेसल्स, फाइबर्स, endosperm में ground tissues like vascular bundles and starch fibers, right. These are the things we will observe under the microscope after giving the section, right. section लेने के बाद हमें ये सब चीज़ें under the microscope देखनी है, observe करनी है. So before that what is जिंजर का जो सिनोनिम है जिंजीबर, राइट, उसे अदरक कहते हैं, राइट. उसका बायोलॉजिकल सोर्स है इट कंसिस्ट ऑफ राइजोम जिंजीबर ऑफिसिनली फैमिली जिंजीबेरेसी, राइट. माइक्रोस्कोपिकली दिखा जाए तो एक्सटर्नली बफ कलर दिखता है, एग्रेबल एंड एरोमेटिक ऑर्डर रहता है, टेस्ट जो है एग्रेबल, पंजेंट और कैरेक्टरिस्टिक या स्पेसिफिक स्मेल आती है उसकी, राइट, पंजेंट, राइट. एक्स्ट्रा फीचर लाइक सिम्पोडिकल ब्रांच रहते हैं, राइट. हॉरिजॉन्टल राइजोम, ट्रांसफर कट्स सरफेस शोन द वेल मार्क एंडोस्पर्मिक स्टेल, और उसमें कुछ फ्रैक्चर होते हैं लाइक शॉर्ट फाइब्रस फ्रैक्चर होते हैं. माइक्रोस्कोपी देखा जाए तो कॉर्क जो है डिवाइडेड आउटर कॉर्क और इनर कॉर्क. आउटर कॉर्क जो है फ्यू लेयर्स होते हैं, राइट, डार्क एंड ब्राउन कलर के होते हैं, राइट. इंटरनली आर इज द पैराकाइमेटस सेल. और इनर कॉर्क जो होता है फ्यू लेयर्स होते हैं, कम लेयर होते हैं, कलरलेस होते हैं वो पैराकाइमेटस सेल्स, एंड इट इज रेडियली अरेंज इन रेगुलर रोज. देन आफ्टरवर्ड उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, राइट. सो इट इज अ थिन वॉल्ड पैराकाइमेटस सेल की जो थिन वॉल रहती है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, विथ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, स्ट्रैंड्स रहती है वहाँ पे, स्ट्रिप्स, न्यूमरस 40 to 80 माइक्रोन इन डायमीटर के, राइट, आइडियोब्लास्ट रहते हैं. येलोइश टू रेडिश ब्राउन ऑलियोरेजिन्स रहते हैं उसमें, प्रेजेंट इन ऑलियोरेजिन सेल्स. जो भी ऑलियोरेजिन सेल्स है उसमें हमने देखा था उसके टीएस में जो भी यहाँ पे फिगर दिए हैं उसमें दिखाई दिया है ऑलियोरेजिन्स, राइट. स्टार्च ग्रेन, राइट. देन फाइब्रोवास्कुलर बंडल्स क्लोज होते हैं, कोजॉइंट होते हैं ग्रुप में, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जैसे पार्शियली कवर होते हैं वास्कुलर बंडल में. देन जाइलम वेसल्स. सो उसके बाद एंडोडर्मिस में सिंगल लेयर रेडियल वॉल्स, स्लाइटली थिक एंड फ्री स्टार्च रहते हैं. ग्राउंड टिश्यू में लार्ज पैराकाइमेटस सेल्स रहते हैं विद इन अबेंडेंट स्टार्च, ऑलियोरेजिन सेल्स एंड वेस्कुलर बंडल्स. एक कंस्टेंट सेल कंस्टेंट वहाँ पे रहते हैं. आफ्टर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टार्च फ्लैटनेड इरेगुलर ओवेट ग्रेन्स रहते हैं. So all these things we will observe under the microscope. Now we will see the procedure. So procedure में हमें सबसे पहले ड्रग लेना है, राइट. एज इट इज फ्रेशली एलो लेने हैं. एलो लेने के बाद उसको सेक्शन लेना है उसका, राइट. सेक्शन कटिंग करने के बाद प्लेस इन द वाटर. आफ्टर दैट स्टेनिंग प्रोसेस यूज करनी है. स्टेन करने के बाद हम माउंटिंग करेंगे, माउंटिंग प्रोसेस, राइट. यानी जो भी डिटेल में देखनी चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर है ट्रांसफर सेक्शन का वो क्लियरली दिखने के लिए हमें माउंटिंग प्रोसेस करनी है. देन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. नाउ वे स्टेनिंग प्रोसेस. यहाँ पे स्टेनिंग प्रोसेस दिए हैं जैसे कि टीएस लेना है फ्लोरोग्लिसरॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl 1:1. जैसे कि फ्लोरोग्लिसरॉल अगर 1 ml लेते हैं तो HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऑल्सो
और टेकिंग 1 ml यानी बराबर का प्रपोर्शन लेना है। उसके बाद पिंक कलर ऑब्जर्व होगा, तो पिंक कलर ऑब्जर्व होने के बाद अंडर माइक्रोस्कोप देखने के बाद पिंक कलर ऑब्जर्व होगा। सो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिग्निफाइड रेटिकुलर पैरेन्काइमेटस सेल है मेसोकार्प में, राइट, वैस्कुलर बंडल्स हैं, राइट। सो ऑन द बेस ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिकल स्टडी वी विल फाइंड आउट जो भी लिग्निफाइड रेटिकुलर पैरेन्काइमेटस ऑफ मेसोकार्प के जिस पार्ट्स हैं या वैस्कुलर बंडल हैं वो हमें पिंक कलर के दिखाई देंगे आफ्टर फ्लोरेंग्लुसिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। उसके बाद सेकेंड जो स्टेनिंग प्रोसीजर है वो अल्कोहलिक पिक्रिक एसिड के साथ है। येलो कलर ऑब्जर्व होगा और येलो कलर ऑब्जर्व होने के बाद यहाँ पे हमें एलोयूरॉन ग्रेन्स दिखाई देंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डार्क कलर के दिखाई दिए गए हैं, राइट, येलो कलर के शोन होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप एलोयूरॉन। स्टार्ट गिविंग द सेक्शन ऑफ जिंजर राइजम। यहाँ पे जिंजर राइजम दिख रहा है। सो दिस इज द बफ कलर, उसका जो भी माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है बफ कलर होता है। मिनी ब्रांच, यहाँ पे भी शॉर्ट लिया मैंने राइजम, तो इसलिए ब्रांच नहीं दिखाई देंगे, तो उसके ब्रांच होते हैं, राइट। सो वी विल टेकिंग द सेक्शन। सो आफ्टर टेकिंग द सेक्शन कुछ इस प्रकार से सेक्शन दिखने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो कुछ इस तरह से जो भी सेक्शन है वो इस तरह से दिखने वाले हैं आफ्टर टेकिंग द सेक्शन ऑफ जिंजर राइजम। यहाँ पे हम अभी स्टेनिंग प्रोसेस करने वाले हैं। जो फर्स्ट स्टेनिंग प्रोसेस है राइजम जिंजर राइजम के साथ, तो है फ्लोरेंग्लुसिनॉल 1:1 रेशियो में लेना है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, राइट। सो वी विल टेक 1 ड्रॉप ऑफ फ्लोरेंग्लुसिनॉल अबाउट द सेक्शन। ओके, 1 ड्रॉप अगर हमने फ्लोरेंग्लुसिनॉल लिया है तो ऑल्सो वी आर टेकिंग द 1 ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऑल्सो वी आर टेकिंग 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेनिंग प्रोसेस। सो इससे हमें जो भी स्ट्रक्चर दिखने वाला है वो भी फ्लोरेंट दिखने वाले हैं। हमें हम फर्स्ट स्टेनिंग प्रोसेस देखी थी, राइट, फ्लोरेंग्लुसिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl 1:1 प्रोपोर्शन में लिया था, तो उससे हमें पिंक कलर ऑब्टेन होने वाला है। दिस इज सेक्शन ऑफ राइजोम जिंजर राइजोम। जो भी जिंजर राइजोम है उसे हम अदरक कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पैरेन्काइमा जो सेल है लिग्निफाइड पैरेन्काइमा वो पिंक कलर के ऑब्टेन हो रहे हैं। सो वी विल ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एंड विल वी ऑब्जर्व द कलर लाइक पिंक कलर ऑब्टेन होता है उस पार्ट को। सो इस कलर के ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं उसमें वैस्कुलर बंडल प्लस पैरेन्काइमा लिग्निफाइड पैरेन्काइमा सेल है। सो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं जो भी इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है पिंक कलर का, उसे हम लिग्निफाइड पैरेन्काइमा सेल कह सकते हैं। We also observe the vascular bundle and lignified parenchymatous cell और vascular bundle जो भी जिंजर राइजोम है उसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर लाइक फ्लोरेंग्लुसिनॉल एंड HCl। सो इससे हम इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम ये कह सकते कि दिस ड्रग इज़ अ जिंजर राइजोम, क्योंकि उसके माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर में हमें पिंक कलर का लिग्निफाइड पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड वैस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड स्टेनिंग प्रोसेस इज दैट विद द हेल्प ऑफ पिक्रिक एसिड, राइट। स्टेनिंग जो है स्टेनिंग एजेंट जो यूज़ करने वाले पिक्रिक एसिड अल्कोहलिक पिक्रिक एसिड यूज़ करने वाले। सो यहाँ पे हम जिंजर राइजोम जो है उसका सेक्शन लेने वाले हैं TS, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस TS सेक्शन जो है ट्रांसफर सेक्शन, उसे हम स्टेनिंग करना है विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक पिक्रिक एसिड सोल्यूशन। उससे हमें एलोयूरोनिक जो पार्ट है उसमें का वो ऑब्जर्व होने वाला है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेनिंग प्रोसीजर। सो एक्सेसिव वाटर अगर वो प्लॉट कर देना है, एक्सेसिव वाटर है उसमें, तो आफ्टर दैट वी विल टेक 1 ड्रॉप ऑफ पिक्रिक एसिड। सो कुछ इस तरह से हमें स्टेनिंग प्रोसीजर फॉलो करनी है एंड इट विल बी रिमेन ऑन स्लाइड फॉर 2 minutes फॉर द reaction with the macro reagents like the alcoholic picric acid. Now we will mounting the slide under the microscope for observing the TS
जो सेकेंड स्टेनिंग प्रोसीजर की थी हमने, जो पिक्रिक एसिड, अल्कोहलिक पिक्रिक एसिड साथ जिंजर राइजोम की, तो उससे हमें येलो कलर ऑब्टेन होना चाहिए. सो नाउ यू विल ऑब्जर्व हियर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि येलो कलर ऑब्टेन हुआ है येलो यूरॉन ग्रेन्स. जो येलो यूरॉन ग्रेन्स हैं जिंजर राइजोम के, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट पिंक कलर, जो भी येलो कलर जो है वो ऑब्टेन हो रहा है. So now we will say that the yellow color obtaining allourone grains are present in the microscopical structure of ginger rhizome. So ginger rhizome में आप देख सकते हैं जो येलो कलर के जो दिख रहे हैं हमें पार्ट, तो allourone grains हैं. So thank you one and all for observing, and must see this video and solve the questions regarding about this experiment. Thank you one and